अभी हम लोगों ने माइक्रोटिक के डिवाइस को S60 लाइट 5 लाइट 2 को कॉन्फ़िगर करना सीखा। आइए हम लोग सीखते हैं लाइट बीम यूबिक्विटी का जो डिवाइस है उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। ये यूबिक्विटी का लाइट बीम डिवाइस है। ये रहा बड़ा सा ये छतरी, एक ही बॉक्स में आता है, बड़ा ही छोटा सा डिवाइस है और बहुत पावरफुल डिवाइस है। ये लाइट बीम हो गया और एक हो गया ये एयर ग्रिड, बड़ा ही उपयोगी डिवाइस है एयर ग्रिड का और लाइट बीम का। ये यूबिक्विटी का दोनों डिवाइस है। और तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। पहले की तरह हम कॉन्फ़िगरेशन टूल में चलते हैं और यूबिक्विटी का जो ये तो इनबॉक्स माइक्रोटिक के लिए होता है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ यूबीएनटी डिस्कवरी टूल है। इसका इस्तेमाल हम इसके डिफ़ॉल्ट आईपी को जानने के लिए कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली यूबिक्विटी का जो डिफ़ॉल्ट आईपी होता है वो 192.168.1.20 कंपनी से यही सेट होकर आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे याद रखना है 192.168.1.20। अब किसी भी नेटवर्किंग में दो डिवाइस को कम्युनिकेट कराने के लिए यदि एक का आईपी 192.168.1 और 20 है तो दूसरे का 192.168.1 और उसके बाद कुछ भी हो सकता है 20 को छोड़कर, 201 से 254 के बीच में, 1 से 254 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम पहले आईपी सेट करते हैं अपने कंप्यूटर का, ताकि ये उससे कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके ये दोनों डिवाइस आपस में, मतलब हमारा कंप्यूटर और एयर ग्रिड हो या यूबिक्विटी का कोई भी डिवाइस हो, ये आपस में बात कर सके। यूबिक्विटी का डिफ़ॉल्ट आईपी होता है 192.168.1.20, तो इतना तो हमको याद रखना है 192.168.1। और हमने जैसा कहा था कि 20 को छोड़कर 1 से 254 के बीच कुछ भी, हम लोग एक अपना अंदाज से 222 दे देते हैं और ओके करते हैं। मतलब अब ये डिवाइस उससे बात कर सकता है। ये हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको पिंग कमांड से हम लोग चेक कर सकते हैं। विंडोज आर का की दबाते हैं और रन में जाकर cmd टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। हम यहाँ पिंग करके चेक करते हैं कि हमारा एयर ग्रिड डिवाइस अभी कनेक्टेड है कि नहीं। 1 एयर ग्रिड का 20 है, तो 20 को हम पिंग करते हैं। देखिए यहाँ रिप्लाई मिल रहा है। रिप्लाई इस जगह 3 रिप्लाई मिला, जिसमें कि ये 32 बाइट सेंड किया और लेस देन 1 मिली सेकेंड में ये रिप्लाई मिल गया। 0% लॉस। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर हमारा और ये एयर ग्रिड का डिवाइस जो है आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये करना जरूरी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हम डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते थे। सीधा एक्सप्लोरर को, क्रोम या विंडोज एक्सप्लोरर या मोजिल्ला फायरफॉक्स जो भी आपके पास हो, उसमें जाकर हम 192.168.1.20 टाइप करेंगे तो हमारा जो यूबिक्विटी का डिवाइस है वो खुलने के स्थिति में आएगा। लेकिन यहाँ ये एक प्रॉब्लम दे दिया, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो यहाँ एडवांस ऑप्शन है, इसमें चलते हैं और यहाँ है प्रोसीड टू 192.168.1.20 अनसेफ लिख रहा है। कंप्यूटर सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए इसको रोक रहा है। कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि ये सिक्योर डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इससे हमारे कंप्यूटर को। तो इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रोसीड में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आ गया यूजर नेम। यूजर नेम में डिफॉल्ट यूजर नेम जो होता है यूबिक्विटी का वो होता है UBNT और पासवर्ड भी होता है UBNT। कंट्री में चुनना है, जो भी कंट्री आप हैं, जैसे इंडिया में है तो इंडिया चुनेंगे। और बहुत समय ऐसा होता है जब हम कंप्लायंस टेस्ट मोड में चुनते हैं, इसमें इसका थोड़ा पावर ज़्यादा मिलता है, पावरफुल हो जाता है। तो कंप्लायंस टेस्ट बाद में हम सीखेंगे, अगली वीडियो में सीखेंगे कि कंप्लायंस टेस्ट में कैसे लाते हैं। अभी तत्काल हम इंडिया चुन लेते हैं और इंग्लिश है ही लैंग्वेज। यहाँ एग्री में क्लिक करते हैं और लॉग इन करते हैं।
और थोड़ी देर वेट करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है वेटिंग फॉर 192.168.1.20। ये हमारा डिवाइस रिप्लाई करेगा कंप्यूटर को और ये पेज खुलेगा। अभी देखिए यहाँ व्यस्त है, ये लॉगिन में घूम रहा है, खुल गया। अब यहाँ सबसे पहले जो हमें करना है वो ये बहुत सिंपल है इसका कॉन्फ़िगरेशन। यदि हम सीधा चाहते हैं कि इसको कनेक्ट कर दें तो कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए ये स्टेशन मोड में किया हुआ है। SSID के सामने सिर्फ सेलेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, जिसका सिग्नल सबसे कम हो, उसमें अच्छा देखिए यहाँ क्या है कि सेलेक्ट करने का ऑप्शन रेडियो बटन जो है वो नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डिवाइस अपग्रेडेशन, इस डिवाइस में अपग्रेडेशन की जरूरत है। इसका फर्मवेयर पुराने वर्जन का है, इसको नए वर्जन का फर्मवेयर करना है। तो अच्छी बात है, चलिए इसी वीडियो में हम लोग साथ साथ दोनों काम सीख लेंगे। फर्मवेयर कैसे अपडेट करते हैं। सिस्टम में जाएंगे और यहाँ देखिए ये फर्मवेयर वर्जन है XWV5.6.2 अपलोड फर्मवेयर। तो यहाँ हम चूज फाइल करेंगे। हमारा फर्मवेयर जो है वो हमारे डी ड्राइव में स्टोर्ड है, नहीं तो ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। लगता है यहाँ नहीं है, ई ड्राइव में हो सकता है। डेस्कटॉप, यस यहाँ है हमारा डेस्कटॉप में, डाउनलोड्स में हमारा फर्मवेयर है। देखिए ये फर्मवेयर है हमारा। इसमें सबसे लेटेस्ट जो दिख रहा है ये 16.0.331 28.924, लेकिन ये 28.591 में 3 है। 29.183 ये सबसे लेटेस्ट फर्मवेयर है। 29.183 16.5.26 12.0.5 इसको हम लोग चुनते हैं, ओपन करते हैं। देखिए यहाँ आ गया। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ अपलोड कर देना है। ये हमेशा नहीं करना पड़ता, ये फर्स्ट टाइम अभी करेंगे, बाद में फिर यही फर्मवेयर हमारा अपडेट हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन चलता रहेगा। अपडेट, देखिए धीरे धीरे ये फर्मवेयर अपडेट की ओर जा रहा है। ध्यान रहे ये हमेशा नहीं करना है। एक बार अभी हमने अपडेट कर दिया तो हम इसको फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इस बीच में जैसा कि दे रहा है फर्मवेयर इज बीइंग अपडेटेड, दिस ऑपरेशन टेक्स सेवरल मिनट्स टू कंप्लीट, मीनवाइल डू नॉट पावर ऑफ द डिवाइस। ये ध्यान रहे कि किसी कीमत पर इसका बिजली बंद ना हो सके, विद्युत आपूर्ति बंद ना हो सके। यदि होगा तो ये डिवाइस अभी अनयूजफुल हो जाएगा, इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। इसको हम फिर खोल नहीं सकते हैं। पावर नहीं जाना चाहिए। हाँ, पावर नहीं जाना चाहिए। जिस समय हम कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपडेट कर रहे हो, उस समय पावर नहीं जाना चाहिए। इन्वर्टर लेके करना होगा। जिसमें ऐसा प्रॉब्लम मिले उसी में फर्मवेयर अपडेट करते हैं, नहीं तो
कोई ज़रूरत नहीं है फर्मवेयर अपडेट करने का। फिर से लॉगिन स्क्रीन आ गया हमारे सामने। इसमें फिर से वही डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, वो कभी अभी चेंज नहीं हुआ जब तक हम चेंज नहीं करेंगे। UBNT हम डालते हैं और लॉगिन करते हैं। देखिए यहाँ 5.6.2 था पहले, अभी 5.6.6 हो गया। तो चलिए हम फिर कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। तो पहले टैब में जाते हैं, यहाँ एयरमैक्स प्रायोरिटी हाई करते हैं, चेंज में क्लिक करते हैं। जैसे ही चेंज में क्लिक करते हैं ये करंट पासवर्ड चेंज करने की बात कर रहा है। करंट पासवर्ड UBNT है हमारा, न्यू पासवर्ड एडमिन देते हैं, चेंज। इसके बाद वायरलेस में चलते हैं। वायरलेस में हम SSID चुनते हैं। SSID चुनने से पहले हम एक काम करते हैं, इसमें जो एंटीना का साइज है 11x14 इसको चुन लेते हैं। अरे 3 dBi में ही ज़्यादा पावर दे रहा है, कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं। SSID में इसमें सिंपल है कॉन्फ़िगर करना। SSID चुन लेते हैं यहाँ से। देखिए अब जो प्रॉब्लम था ये यहाँ नहीं आ रहा था रेडियो बटन, ये अब आने लगा है। एंटीना यदि हम थोड़ा अलाइन करेंगे तो हमारा सिग्नल और बढ़िया हो सकता है। देखिए अभी एंटीना अलाइन करने पर हमारा सिग्नल देखिए 62 दे रहा है। तो हमें यही कोशिश करना है कि जिसमें सबसे कम सिग्नल दिख रहा हो, चूंकि ये माइनस में है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है। यदि कम दिख रहा है तो ये ज़्यादा है। तो हम इसे चुन लेते हैं और लॉक टू AP करते हैं। यहाँ देखिए आ गया SSID में, और चेंज में क्लिक करते हैं। इसके बाद अप्लाई में क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए ये घूम रहा है, मतलब कि हमारा डिवाइस रिबूट हो रहा है। चूंकि हमने जो अभी चेंज किया है वो अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा नेटवर्क रेडी हो रहा है। जब तक ये रेडी नहीं हो जाता हम यहाँ यदि ट्राई करेंगे तो इसी तरह पेज योर कनेक्शन वाज इंटरप्टेड लिखकर या पेज टाइम आउट इस तरह से लिखकर आ जाएगा। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। हाँ आ गया। अब हम यहाँ फिर से क्लिक करके एंटर दबाएंगे। मेन में जाके हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस कनेक्ट हुआ या नहीं। देखिए 80 सिग्नल दिखा रहा है। थोड़ा एंटीना अलाइन करेंगे, अभी ये सिग्नल प्रॉपर हो जाएगा। जरा एंटीना अलाइन करो। 79 हो गया, 82 हो गया, 75 हो गया, 67 हो गया। देखिए एंटीना अलाइन करने पर ये 61 तक आ गया, 62 तक आ गया। ये मुख्य कार्य जो था हमारा डिवाइस को स्टेशन से कनेक्ट करने का, ये हो चुका। अब हमें जो काम करना है वो दो काम जरूरी रह जाता है। एक तो इसका नाम देना, ताकि हम कभी यदि कनेक्ट करें सिस्टम को
तो पता चल सके कि ये डिवाइस किनके यहाँ इंस्टॉल है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने स्टेशन से जब देखते हैं तो इस नाम का बहुत सारा डिवाइस दिखता है, हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि किस डिवाइस में कम सिग्नल आ रहा है और ये डिवाइस लगा हुआ किस जगह पर है। यदि हम उसके ओनर का नाम लिख देते हैं तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो इसके यहाँ लगा हुआ है और वहाँ पर सिग्नल सही नहीं मिल रहा है, हम उसके यहाँ जाके इसको ठीक भी कर सकते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तो लाइट बीम को हमने LB कर दिया, M5 कर दिया जो था वो। अब यहाँ सपोज कि हम रवि के यहाँ लगा रहे हैं तो हम यहाँ रवि कर देते हैं। रवि करने के बाद चलिए अशोक लीलैंड कर देते हैं, इसे अशोक लीलैंड महारो कर देते हैं, चूंकि हमें एक कनेक्शन लगाना है लीलैंड महारो। ये कर दिया। अब यहाँ लीलैंड महारो लिखने के बाद बाकी कुछ नहीं करना है। एडमिन यूजर पासवर्ड जो है एक बार हमने चेंज किया था, लेकिन देखते हैं हो सकता है। चलिए अभी छोड़ते हैं इसको, पहले चेंज करने का प्रयास करते हैं। हो गया लीलैंड महारो अप्लाई। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि ये जो IP एड्रेस दिख रहा है इसको बदलना, चूंकि ये तो यूबिक्विटी का डिफॉल्ट IP है और हमारे पास 100 डिवाइस यदि यूबिक्विटी का लगा हुआ है और सब में यही IP रहने देंगे तो जब भी हम रिमोट से खोलना चाहेंगे इसे, तो खोलना चाहेंगे लीलैंड के डिवाइस को तो खुल जाएगा टाटा शोरूम का डिवाइस, यदि उसका भी IP सेम है तो इसलिए सबसे पहला काम कि इसको हम नाम तो बदल दिए लेकिन अब इसका IP भी बदल दें। IP बदलने के लिए नेटवर्क में जाना पड़ेगा और यहां देखिए ये IP है 120। इसको हम लोग अपने सीरीज में ला सकते हैं 50 201 ऐसा कुछ कर दे सकते हैं और चेंज कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा समय लेगा और लेने के बाद ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे कस्टमर के यहाँ सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए पहले की तरह साइट कांट बी रीच्ड। यहाँ ये डिवाइस रेडी हो रहा है। रेडी होने के बाद ही साइट खुल जाएगी। रेडी हो गया। अब हम इंटर दबाते हैं फिर से। देखिए ये 50 201 पर हम कितना भी इंटर दबाते रहेंगे ये पेज नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? हमारे कंप्यूटर में जो IP एड्रेस डला हुआ है वो इस ग्रुप का नहीं है। 192 168 1 222 डला हुआ है, यानी 1 तक हमारा जो नेटवर्क है ये डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ 50 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में एक बदलाव लाएंगे। यहाँ IP में जाके प्रॉपर्टीज में जाके इसमें जाएंगे TCP/IP में, और यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 50 है। इस कारण से ये इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको यदि हम 50 कर देते हैं, एक चीज क्या समझ में आया नेटवर्क के बारे में कि ये 3 जो अंक है ये तीनों अंक दोनों में 1 होना चाहिए, कंप्यूटर में भी और डिवाइस में भी, तभी हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए फिर अब ट्राई करके देखते हैं। हमने चेंज कर दिया, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट लिख रहा है। फिर से एडवांस्ड मोड में चलते हैं और प्रोसीड टू इस IP पर चलते हैं। आ गया।
यहाँ UBNT कैपिटल में नहीं, स्मॉल में, और पासवर्ड नहीं, सॉरी, पासवर्ड हमने चेंज किया था, 1 2 3 4 था। हाँ। देखिए खुल जा रहा है। मेन में चलते हैं, ये कनेक्टेड है। यहाँ अब देखने की चीज ये है कि एक CCQ जो है ये यदि हमारा 90% से ऊपर नहीं रहेगा तो हमारा कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसको करने के लिए हमें एंटीना अलाइन करना होगा। जरा अलाइन कीजिए एंटीना बलराम जी। देखिए यहाँ सिग्नल भी बढ़िया हो गया, और अब हम पिंग करके देखते हैं हमारा CCQ अच्छा होता है या नहीं। CMD पिंग 192 168 50.201 61 माइनस T कर देते हैं। जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये CCQ अच्छा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि CCQ हम कैसे अच्छा करेंगे। एंटीना को अलाइन करके, CCQ का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर क्वालिटी, जो इस पर ही डिपेंड करता है। ये 90% से ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो ये हमारा जो यूबिक्विटी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन था कंप्लीट हुआ। अब इसे हम कहीं कस्टमर के यहाँ लगा सकते हैं। धन्यवाद।